हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्केचअप ट्रेनिंग सीरीज डे 14। फ्रेंड्स, मेरे लास्ट प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों ने अभी तक इस तरह से मॉडल बनाना सीख ही लिया होगा। तो इस तरह से मॉडल बनाने के बाद हम लोग को इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग अपने डिटेल्स को ऐड करते हैं, डोर, विंडो, अगर इंटीरियर की बात करें तो बेड, कुशन, सोफा, और एक्सटीरियर की बात करें तो प्लांट वगैरह, जब जैसे जैसे ऐड करते जाते हैं तो फिर हम लोग को एक छोटा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हमारा फाइल साइज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिससे हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगता है। सेकंड थिंग कि हम लोग को प्रॉपर वर्क फ्लो नहीं बन पाता। कैसे? सपोज जैसे इस डोर पे अगर मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, अब इस डोर पे मैं इसको क्योंकि ये ग्रुप है तो इसको डबल क्लिक करके मैं इस डोर के ऊपर गया। अब देखिए, मैं जब काम कर रहा हूँ तो इस तरह से मैं अगर इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ तो बीच में ये वॉल आपका इस तरह से कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, आप प्रॉपर उसको फोकस नहीं कर पा रहे हैं वर्क में, तो इस तरह से आपका वर्क फ्लो डिस्टर्ब होगा। अभी तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बस वॉल और डोर विंडो लिया है। इसी तरह से आप चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल करेंगे तो आपके पास और भी कंपोनेंट्स आ जाएंगे जिससे इस तरह से डिस्टर्बेंस होंगी। ठीक है, टीवी यूनिट हो सकते हैं, बेड हो सकता है, सोफा हो सकता है, बहुत सारे आइटम हो सकते हैं जो कि आप 3D वेयरहाउस से डाउनलोड करके यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे। तो अब हम लोग इसमें वर्क फ्लो कैसे मैनेज करें? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि यहाँ पास आप देखिए, व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद कंपोनेंट एडिट, कंपोनेंट एडिट पे आप हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल यूज करेंगे। पहला ऑप्शन, हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल यूज करने से आपका क्या होगा, मैं जिस भी ग्रुप में काम करूंगा वही ग्रुप के कंपोनेंट मेरे को दिखेंगे और बाकी जो रेस्ट ऑफ मॉडल है वो सब हाइड हो जाएंगे। कैसे रेस्ट ऑफ मॉडल? जैसे सपोज मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए आपके पास ये सब मॉडल अभी रेस्ट में है ना, आप वर्क किस में कर रहे हैं? विंडो पे कर रहे हैं। ठीक है, आप वर्क अपने विंडो पे कर रहे हैं यहाँ, और बाकी सब ऑब्जेक्ट आपके रेस्ट हैं जिन पे हम लोग को काम नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल को अगर आप चेक कर लेते हैं तो ये सारे आपके ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएंगे। सिंपल क्या करना है अपने को, व्यू पे जाना है और कंपोनेंट एडिट हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल, इसको मैंने ऑन कर लिया। अब जैसे मैं इस ग्रुप के अंदर जाऊंगा, देखो आपके सारे ऑब्जेक्ट हाइड हो गए हैं और आप उसी पे फोकस कर पाएंगे जिस पे आप काम करना चाहते हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ पास क्या हुआ, हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल हम लोग यूज किए तो इससे क्या हुआ कि बाकी जो आपके वर्क स्पेस पे जो ऑब्जेक्ट थे वो सब हाइड हुए, जैसे वॉल था आपका, ये सब। बट ये फैमिली अभी भी आपको अलग अलग जगह पे अभी भी शो हो रहा है जहाँ पास आपने इसको यूज किया है। आप चाहते हैं कि ये सब भी हाइड हो जाए तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से सेम ऑप्शन पे जाना होगा। मैंने फिर से बाहर क्लिक किया और इसके बाद जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे आपके ऑब्जेक्ट जो हाइड ऑफ रेस्ट थे वो फिर से विजुअल हो जाएंगे। आप व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने के बाद कंपोनेंट एडिट, और नीचे देखिए आपके पास हाइड सिमिलर कंपोनेंट्स, आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, बस आप जिसको सेलेक्ट करेंगे वही आपको व्यू पे दिखेगा। जैसे सपोज मैं इस डोर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो बस यही दिखेगा, और इससे क्या हो जाता है कि आपके सिस्टम पे लोड भी कम आता है, क्योंकि जब भी कभी आप इसके ऊपर मॉडिफाई कर रहे हैं तो बाकी जो ऑब्जेक्ट थे आपके इस पे वो अभी नहीं है, इस वजह से उनका कोई लोड भी आपके पास अभी वर्क स्पेस में नहीं है। इससे क्या होगा कि आप इसमें इजीली वर्क कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने वर्किंग को यहाँ से इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आप अपने हिसाब से इसको स्विच कर सकते हैं। जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे ग्रुप के, आपके ऑब्जेक्ट्स फिर से उसी तरह से आपको शो हो जाएंगे। डबल क्लिक, ये हाइड, फिर से बाहर, तो इस तरह से आप इनको मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज, जब हम लोग ग्रुप बनाते हैं, जैसे मैं अगर डोर की बात करूं तो डोर सिंपल एक ही ग्रुप से नहीं बनता। डोर के अंदर क्या होती है, डोर का एक फ्रेम होगा। ठीक है, डोर का एक फ्रेम होता है, ये पूरा फ्रेम है इस तरह से। तो ये एक कंपोनेंट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा, उसके अंदर पैनल होंगे। ठीक है, तीसरा कि आप उसके अंदर कुछ डिजाइन इस तरह से करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे स्केचअप में क्या होता है, जब एक ही ऑब्जेक्ट को अपन एक साथ बना देते हैं तो ये स्टिक हो जाती है वो। ठीक है, स्टिक हो जाती है, तो स्टिक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट सबको ग्रुप बनाते जाते हैं। ठीक है, इसको भी एक ग्रुप, इसको भी एक ग्रुप, ताकि ये दूसरे से स्टिक ना हो।
सेम वैसे ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पैनल बना रहे हैं तो पैनल का एक ग्रुप, ठीक है, फ्रेम का एक ग्रुप, उसके डिजाइन का एक ग्रुप, ताकि वो एक दूसरे से स्टिक ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबको ग्रुप बनाते हैं। तो अब इन ग्रुप को कैसे फिल्टर करते हैं देखिए, तो उसके लिए हम लोग विंडो से आउटलाइनर का यूज करेंगे। देखिए आप विंडो पे जाएंगे, विंडो, डिफॉल्ट रे से आप आउटलाइनर का यूज करेंगे। यहाँ पास देखिए आपके पास आउटलाइनर ऑप्शन है, ठीक है। अभी देखिए तो इसको आप यहाँ से स्विच कर लेंगे, डिफॉल्ट रे, आउटलाइनर। अब ये आपके पास डिफॉल्ट रे में ऐड हो गया। देखिए यहाँ पास आपके पास आउटलाइनर करके, मैं इसको अभी के लिए पिन कर लेता हूँ। आप यहाँ से पिन अनपिन कर सकते हैं इसको। तो ये अनपिन है तो इसलिए हाइड हो जा रहा है। तो मैं इसको देखिए यहाँ पिन कर लेता हूँ, तो अब ये हाइड नहीं होगा। आउटलाइनर ऐड करने के बाद देखिए आपके पास आउटलाइनर करके एक यहाँ पर डिफॉल्ट रे पे ऑप्शन ऐड हो गया है। अब यहाँ देखिए आपके पास जितने भी ग्रुप या कंपोनेंट बने हैं उनका यहाँ पास एक लिस्ट अरेंजमेंट आते जाता है। कैसे लिस्ट अरेंजमेंट, जैसे मैंने यहाँ पास इसका डोर का एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, पूरा एक कंपोनेंट है पहले ये। अब कंपोनेंट को अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो इसके अंदर पैनल का एक ग्रुप बना है, देखिए, ठीक है। अगर मैं इसके बाहर क्लिक करूँ तो इस पैनल के एक ग्रुप बनाए इस तरह से। फिर मैं अगर इस पे डबल क्लिक करूँ तो डिजाइन का एक अलग ग्रुप बनाए। इस तरह से चीजें सभी कोई अपने अपने सेपरेट ग्रुप में है, ठीक है। अब मैं इसको मैनेज करना चाहता हूँ तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप डबल क्लिक करके उसको डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं फ्रेम में आए तो फ्रेम हो गया, पैनल पे आए तो पैनल एक्टिवेट हो गया, और डिजाइन पे आए तो डिजाइन एक्टिव हो गया आपका, इस तरह से, ठीक है। आप इसको अगर डायरेक्टली चाहते हैं, ठीक है, कि आप इसको मैनेज करें तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मैं इस डिजाइन को सेलेक्ट करूँ, तो आप अगर यहाँ से वर्क स्पेस से सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसको डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक इस तरह से करते जाना पड़ेगा, तब जाके वो सेलेक्ट होगा। आप चाहते हैं कि डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाए, तो देखिए यहाँ पास आपका एक लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। लिस्ट बना हुआ है, आप डोर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डोर कौन सा है आपको ध्यान रहे, तो सब ये डोर है मेरा। डोर को मैंने जैसे यहाँ पास से देखिए स्विच एक्सटेंड किया, यहाँ पास एक बटन है, ठीक है, यहाँ एक बटन है ये, इससे आप स्विच को एक्सटेंड कर सकते हैं। स्विच जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया तो देखिए आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर फ्रेम। अगर आप फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए आपका फ्रेम सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, इस तरह से देख पा रहे हैं। अगर इसको डबल क्लिक करूंगा मैं तो खाली फ्रेम होगा मेरे पास, ठीक है। अगर मैं पैनल पे जाना चाहूंगा तो पैनल आ गया। अगर पैनल पे डबल क्लिक करूंगा तो बस पैनल दिखेगा, ठीक है। और इस तरह डिजाइन देखिए मैंने इनको रिनेम नहीं किया, आप राइट क्लिक करके इस तरह से रिनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इंडिविजुअल रिनेम नहीं किया है, तो मैं डायरेक्टली इस पैनल पे जा रहा हूँ, इस पैनल के इस डिजाइन पे। तो देखिए आप इसको डबल क्लिक कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाली है, सीधा इस तरह से, इस तरह से आप जिस भी ग्रुप में जिस भी डिजाइन में जाना चाहते हैं आप उस तरह से इसको स्विच कर सकते हैं। तो इससे आप अपना वर्क स्पेस, वर्क फ्लो को आप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। और इस तरह से देखिए मैं जाना चाहता हूँ वॉल पे, तो देखिए वॉल है मेरे पास एक ग्रुप, मैं वॉल पे सेलेक्ट किया तो पूरा वॉल आ गया अपना। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा बस वॉल दिखेगा, देखिए, ठीक है। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरा वॉल पे पार्टीशन वॉल ही दिखे, तो देखिए मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो देखिए यहाँ पास पार्टीशन वॉल 4.5 का है। अब मैं 4.5 को डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास खाली पार्टीशन वॉल आ रहा है। या 9 इंच को मैं डबल क्लिक करूँ तो बस 9 इंच का वॉल आ रहा है। तो इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको वर्क फ्लो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे अब मैं यहाँ पास इस डोर पे काम करना चाहूँ तो मैं इजीली काम कर सकता हूँ, देखिए, ठीक है। अगर मैं ये ऑप्शन यूज नहीं करता हूँ तब मेरे को यहाँ पास चीज़ें इस तरह से डिस्टर्बेंस होगी, देख पा रहे हैं आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू गाइस। अगर आप घरनक्शा.com से ऑनलाइन ट्रेनिंग या कोई प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा वेबसाइट और व्हाट्सअप लिंक दिया गया है। मेरे वेबसाइट पर ट्रेनिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर ऑटोकैड, स्केचअप, वीरे, लुमियन, स्टैट प्रो, आरसीडीसी और प्रोजेक्ट डेमोस्ट्रेशन, फ्लोर प्लान, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एनिमेशन देख सकते हैं। और आप यहाँ से इंक्वायरी भी मुझे भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल घरनक्शा.com। थिंक बिग वी डू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइज।